वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फुल लोड कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। फुल लोड कैलकुलेशन मतलब जैसे कि फुल लोड एम्पेयर निकालना है। आपका कोई भी मोटर हो गया, अगर आपको उसको एचपी रेटिंग मालूम है, या आपका डीजी हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, उसको कैसे फुल लोड कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि अगर आप फील्ड में किधर भी है और आपको अगर मोटर का एचपी रेटिंग मालूम है तो आप इजीली फुल लोड कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, फुल लोड एम्पेयर निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, फुल लोड एम्पेयर का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। जो भी आप लोग डिग्री या डिप्लोमा में स्टडी किए होंगे, ये फार्मूला पे आप लोग न्यूमेरिकल भी बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए होंगे। ओके, तभी जो फुल लोड एम्पेयर का जो फार्मूला है वो है आई इक्वल टू पी बाई √3 बी एल कॉस फाइव। ओके, ये जो आई है ये फुल लोड एम्पेयर है, फुल लोड एम्पेयर है। ओके, अभी √3 हम लोग क्यों लगा रहे हैं? 3 फेज़ के लिए लगा रहे हैं, 3 फेज़। ओके, सिंगल फेज़ रहेगा तो आपका √3 नहीं रहेगा। और VL मतलब हो गया आपका लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ओके, लाइन वोल्टेज का मतलब RYB है, दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है वो। ओके, दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है मतलब कि आपका 415 या 400 वोल्ट। ओके, ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये फुल लोड एम्पेयर का फॉर्मूला है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है और हर जगह आपका थ्योरी हो गया या प्रैक्टिकल फील्ड में हो गया यही फार्मूला यूज़ होता है। ओके, अभी देखिए जैसे कोई भी मोटर हो गया, अगर मान लीजिए मोटर है, मोटर हो गया, अगर आपको उसका HP रेटिंग मालूम है, HP मतलब हॉर्स पावर हो गया, आपको मालूम होना चाहिए 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट होता है। ओके, मोटर का अगर आपको कोई भी HP रेटिंग मालूम है, या अगर आपको अगर किलोवाट भी मालूम है, अगर आपको HP मालूम है तो आप इजीली वहाँ से किलोवाट निकाल सकते हैं। अगर 20 HP है इंटू 746 करेंगे तो आ जाएगा 15 किलोवाट आ जाएगा। इजीली आप वहाँ से निकाल सकते हैं। किलोवाट मालूम है, HP रेटिंग मालूम है, या अगर आप देखें KVA रेटिंग मालूम है, DG हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, दोनों का अगर आपको KVA रेटिंग मालूम है तो आप वहाँ से इजीली फुल लोड एम्पेयर निकाल सकते हैं, फुल लोड एम्पेयर। ओके, अभी बात करते हैं फुल लोड एम्पेयर निकालने से हम लोग को क्या फ़ायदा है। फुल लोड एम्पेयर निकालने से ये फ़ायदा है, फुल लोड एम्पेयर अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का आपको फुल लोड एम्पेयर पता है, ट्रांसफार्मर का मान लीजिए 2000 एम्पेयर है, 2000 एम्पेयर। अगर आपको मालूम है 2000 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर का फुल लोड है, तो आपको कितना का एयर सर्किट ब्रेकर लगाना है, मतलब आप कितना उस पर लोड दे सकते हैं, कितना का ACV लगाना है। ओके, और ACV में कितना आपको सेटिंग करना है ये आपको पूरा मालूम हो जाएगा। इसीलिए फुल लोड एम्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोटर की बात करें तो मोटर में अगर आपको मालूम है कितना करंट लेगा मोटर, तो आप उसमें ओवरलोड कितना का है, ओवरलोड, कॉन्टैक्टर कितना का है, कॉन्टैक्टर, उसके बाद हो गया टर्मिनल का जो ब्लॉक हो गया, ये सब कितना एम्पेयर का आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल वायरिंग के लिए, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, अब बात करते हैं फार्मूला के, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, I इक्वल्स टू P बाई √3 BL cos फाइव। कॉस फाइव मतलब जो कि पावर फैक्टर हो गया, हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड पावर फैक्टर पकड़ते हैं 0.85 या 0.8 पकड़ते हैं। ओके, अभी देखिए इसका अभी यही फार्मूला मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ कितना होगा। ओके, अभी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पावर आप सपोज़ हम लोग पकड़ते हैं इधर 1000 वाट पकड़ते हैं, 1000 वाट के लिए पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो 1000 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 415 इंटू 0.8। ओके, वही फार्मूला है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर है P, यहाँ पर है √3, यहाँ पर है VL और यहाँ पर है cos फाइव, सेम फार्मूला है। ओके, पावर हम लोग पकड़े हैं इधर 1000 वाट। अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, अभी इधर हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 415 इंटू 0.8 कितना आया, 1.73 आया। हम लोग इधर लिख लेते हैं 1.73 आया। ओके, मतलब 1
किलोवाट का अगर लोड है तो उस पर 1.73 आपका फुल लोड एम्पेयर होगा, फुल लोड एम्पेयर होगा 1 किलोवाट के लिए। फुल लोड एम्पेयर ये है ओनली फॉर 3 फेज, याद रखिए 3 फेज के लिए। ओके, अभी आप देख सकते हैं 415 वोल्ट के लिए अगर आप 1000 वाट के लिए अगर फुल लोड एम्पेयर निकाल रहे हैं, मतलब कि 1 किलोवाट, तो आपका आएगा 1.73 आएगा। अभी हम लोग 400 वोल्ट के लिए निकालेंगे। ओके, 400 वोल्ट के लिए तो सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू 0.8। 400 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो 400 वोल्ट का है। 415 भी दे सकते हैं लेकिन हम लोग 400 वोल्ट पे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, मतलब कितना एम्पेयर नेम प्लेट पे रहता है। अभी जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है, उसका नेम प्लेट भी रहता है, लेकिन नेम प्लेट में आपको पूरा चीज़ डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन कोई कोई पुराना साइट रहता है जिधर आपका नेम प्लेट का पूरा जो डिजिट रहता है, जो भी लिखा रहता है वो मिट जाता है या उस पर रस्ट मार्क आता है। तो आपको पता रहेगा तो आप उस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसका कितना आ रहा है। अभी देखिए 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इंटू 400 इंटू 0.8। ओके, अभी देखिए इसमें आ रहा है 1.80। अब देख सकते हैं 1.80 आ रहा है। ओके, तो 400 वोल्ट के लिए 1 किलोवाट के लिए आ रहा है 1.8 एम्पेयर फुल लोड। ओके, इसको हम लोग मार्क करके अभी रखेंगे, ये और ये मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे काम कर रहा है। ओके, मोटर के नेम प्लेट से मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा वहीं पर। ओके, अभी ये हो गया पावर का। अभी जैसे आपको मालूम है मोटर हो गया, मोटर में आपका क्या रेटिंग रहता है, एचपी रेटिंग रहेगा, किलोवाट रहेगा, वोल्टेज रहेगा, एम्पियर रहेगा, इफ़िशियंसी रहेगा। ओके, और इंसुलेशन क्लास रहता है, इंसुलेशन क्लास रहता है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसमें ABCD EF रहता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से रहता है। अभी DG हो गया, डीजल इंजन जनरेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, अभी DG ट्रांसफार्मर में कैसा है, इसमें भी KVA रेटिंग मिलेगा। KVA रेटिंग मोटर में नहीं रहता है। अगर आपको इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोटर का रेटिंग HP में क्यों रहता है और ट्रांसफार्मर और DG का रेटिंग KVA में क्यों रहता है। ओके, तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बना के दूंगा। अभी देखिए ट्रांसफार्मर में KVA रेटिंग रहेगा, एम्पियर रहेगा, वोल्टेज रहेगा। पावर फैक्टर आपको नहीं मिलेगा ट्रांसफार्मर में और DG में, क्योंकि पावर फैक्टर अनडिफाइंड रहता है। मोटर में पावर फैक्टर डिफाइंड रहता है, यहाँ पर आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। मोटर में पावर फैक्टर डिफाइंड रहता है, इसीलिए आपको किलोवाट मिलता है। लेकिन ट्रांसफार्मर और DG में आपको किलोवाट नहीं मिलेगा, किलोवाट नहीं मिलेगा, आपको KVA मिलेगा, एम्पियर मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, पावर फैक्टर मिलेगा और इंसुलेशन क्लास मिलेगा, और भी स्टार डेल्टा का जो भी रहता है वो आपको मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर और DG आपका KVA में है, तो KVA से आपको किलोवाट कैसे निकालना है। देखिए फुल लोड एम्पियर निकालने के लिए आपको सिर्फ किलोवाट मालूम होना चाहिए, सिर्फ किलोवाट। तो अगर आपको HP मालूम है तो वहाँ से आप किलोवाट इजीली निकाल सकते हैं। जितना HP है इंटू 7.6, N इंटू 7.6 करना है तो आपको वहाँ पर किलोवाट मिल जाएगा। ओके, अभी KVA से किलोवाट कैसे निकालना है, तो वो एक फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। KVA इजकल टू किलोवाट बाई cos फाई। ये फार्मूला से आप किलोवाट इजीली निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर और जनरेटर के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि KVA रेटिंग आपको मालूम है और पावर फैक्टर भी आपको मालूम है। हम लोग स्टैंडर्ड 0.8 पकड़ते हैं। ओके, 0.8 या 0.85 पकड़ते हैं। 0.9 या 0.95 के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। इसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पावर फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक पैरामीटर समझने के लिए आपको पावर फैक्टर का थ्योरी नॉलेज कॉन्सेप्ट होना चाहिए,
तो आपको समझ में आएगा ये 0.8 क्या है, 0.9 क्या है। आपको मालूम है पावर फैक्टर यूनिटी सिर्फ डीसी में होता है, डीसी में यूनिटी मतलब हो गया 1। ओके, 1 कभी भी नहीं होता। हम लोग कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं तो भी 0.95 0.98 तक जाता है। ओके, अभी बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अभी देखिए केवीए इक्वल्स टू किलोवाट बाई कॉस पाई। अभी मान लीजिए अगर 1000 केवीए का जेनसेट है, 1000 केवीए का जेनसेट है, इनटू आपको पावर फैक्टर करना है तो आपको यहाँ पर 800 किलोवाट मिल जाएगा। 800 किलोवाट, अगर 800 किलोवाट मिल गया, अगर आपका वोल्टेज लेवल है 415 है तो आपको 1.73 करना है, और अगर 400 है तो इंटू 1.8 करना है। सिर्फ मोबाइल से आपको 1.73 और 1.8 पुट करना है, कोई भी किलोवाट हो, या अगर आपको केवीए मालूम है तो आप वहाँ से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला से। जितना भी केवीए रहेगा इंटू 0.8 करिएगा तो किलोवाट मिल जाएगा। किलोवाट मिल गया तो अगर आपको वोल्टेज मालूम है, अगर वोल्टेज तो डेफिनेटली मालूम होगा कि वहाँ पर कौन सा वोल्टेज में काम करे, क्योंकि इंडिया में 415 हर जगह चलता है। फॉरेन कंट्री में किधर 400 ही आपको मिलेगा, 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज आपको 400 मिलेगा। तो वहाँ पर आपको 1.8 मल्टीप्लाई करना है तो आपको फुल लोड एम्पेयर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं फील्ड में। मैं फील्ड में आपको पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ। अभी आ गए हम लोग जनरेटर रूम में। ओके, पहले जनरेटर का देख लेते हैं, फिर मैं आपको मोटर का दिखाता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटेड केवीए लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेटेड केवीए लिखा हुआ है 1000। ओके, रेटेड केवीए है 1000, तो केवीए हम लोग लिख लेते हैं 1000 केवीए। ओके, अभी किलोवाट आपको निकालना है, किलोवाट। ओके, तो किलोवाट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, केवीए इक्वल्स टू किलोवाट बाई कॉस फाई। अभी मैंने आपको बताया फाई का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.8 लिखा हुआ है। ओके, पावर फैक्टर 0.8। ओके, तो हम लोग सिंपली करेंगे, 1000 केवीए है तो 1000 इंटू 0.8 कितना आएगा, 800 किलोवाट आएगा, 800 किलोवाट आएगा। ओके, अभी यहाँ पर देखिए रेटेड किलोवाट दिया हुआ है, रेटेड किलोवाट दिया हुआ है, देख सकते हैं रेटेड किलोवाट भी दिया हुआ है। तो इसका फुल लोड एम्पेयर कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। 0.8 पावर फैक्टर के लिए दिया हुआ है 1443। ओके, अभी मैं आपको वन हैंड कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा मोबाइल में कि आपका ये कितना आ रहा है। ओके, अभी देखिए मैंने आपको बताया था 3 फेज़ के लिए अगर आपका वोल्टेज है 415 वोल्ट है तो फुल लोड एम्पेयर आएगा 1.73 एम्पेयर आएगा। ओके, और अगर 400 वोल्ट है तो आपका 1.8 एम्पेयर आएगा फुल लोड। ओके, अभी यहाँ पर देखिए रेटेड वोल्टेज 400 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए रेटेड वोल्टेज 400 है क्योंकि यहाँ पर इक्विपमेंट सब 400 वोल्ट का ही है। ओके, अभी मैं 400 वोल्ट का 1.8 एम्पेयर से आपको किलोवाट का दिखाता हूँ मैं कितना फुल लोड एम्पेयर आना चाहिए। वन हैंड कैलकुलेशन, आप किधर भी साइट पे जाएंगे तो आप मोबाइल से इजीली कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। ओके, अभी देखिए 800 इंटू 1.8, अभी देखिए कितना आया, 1440 आया। ओके, यहाँ पर एम्पेयर देखिए कितना है, 1443 है, मतलब आपको अप्रॉक्स एम्पेयर मिल जाएगा। ओके, अप्रॉक्स एम्पेयर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 1443 है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में, वेट, 40 आया है। ठीक है, 800 किलोवाट इंटू 1.8 करना है। ओके, ऐसे आप किधर भी फुल लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आपको खाली केवीए रेटिंग मालूम होना चाहिए। ओके, अभी मैंने आपको जनरेटर का दिखा दिया है, अभी मैं आपको मोटर के पास लेके चलता हूँ, पंप के। मोटर का मैं आपको एचपी से किलोवाट से कैसे फुल लोड एम्पेयर निकालना है, उसका नेम प्लेट में कितना है उतना आपका रेटिंग आ रहा है कि नहीं, अगर नेम प्लेट नहीं है तो भी आप मोबाइल से कैसे कैलकुलेशन करके कंफर्म कर सकते हैं। ओके, साइड में जाएंगे या कोई भी फील्ड में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितना इसका फुल लोड एम्पेयर होगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया फुल लोड एम्पेयर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, फुल लोड एम्पेयर देखिए 1443 है 1000 केवीए के लिए, मतलब 800 किलोवाट है। तो 1443 अगर आपका फुल लोड एम्पेयर है तो आपको कितना का एसीवी चाहिए, इससे ज़्यादा का ही एसीवी आप ऑब्वियसली लेंगे। आप 1443 है तो आप 2000 एम्पेयर का ब्रेकर भी लगा सकते हैं, 1600 का भी ब्रेकर लगा सकते हैं। ओके, आप उसमें माइक्रोलॉजिक भी सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1600 का एयर सर्किट ब्रेकर है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1600 का ब्रेकर है, इधर यहाँ पर ध्यान से देखिए 1600 का ब्रेकर है। ओके, देख लिए।
तो इससे इसके ऊपर मतलब ये 1600 ये जो है ये ब्रेकर का नॉमिनल करंट है, लेकिन आपका फुल लोड करंट कितना है 1443 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा माइक्रोलॉजिक सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसीलिए फुल लोड एम्पियर कोई भी इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन, और जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स देते हैं नेम प्लेट पे वो सब टेस्टेड रहता है। ओके, सब टेस्ट करके फाइनली वो नेम प्लेट आपका टैग मारते हैं कोई भी इक्विपमेंट्स में। ओके, अभी मोटर के पास चलते हैं। अभी देखिए ये मोटर का नेम प्लेट है। ओके, ये 22 किलोवाट का मोटर है, 22 किलोवाट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा एम्पियर लिखा हुआ है और स्टार एम्पियर लिखा हुआ है। तो डेल्टा एम्पियर है आपका 40.9 और स्टार एम्पियर है आपका 23.6। अभी दोनों एम्पियर हम लोग मोबाइल में कैलकुलेट करके देखेंगे जो हम लोग फार्मूला से पुट किए थे। ओके, और यहाँ पर आप वोल्टेज लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा वोल्टेज दिया हुआ है 380 से 450 हर्ट्ज़ के लिए। ओके, अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 22 किलोवाट इंटू 1.8, अभी देखिए कितना आया 39.6, मतलब अप्रॉक्स 40 एम्पियर आया। तो ये जो एम्पियर आया है ये फुल लोड एम्पियर है मोटर का, 22 किलोवाट है यहाँ पर मैंने आपको नेम प्लेट में दिखाया, और 1.8 मतलब 400 वोल्टेज के लिए जो हम लोगों ने निकाला था वो है फार्मूला। तो कितना है 39.6। यहाँ पर आपको एम्पियर कितना दिखा रहा है डेल्टा एम्पियर, यहाँ पर डेल्टा एम्पियर 40.9 दिखा रहा है, मतलब अप्रॉक्स सही है। अभी स्टार एम्पियर आपका दिखा रहा है 23। तो स्टार एम्पियर कैसे निकालने का है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए 39.6 आया इंटू 0.6 करना है, देखिए कितना आया 23.76 आया। ओके, 23.76। अभी यहाँ पर देखिए स्टार एम्पियर कितना है 23.06 है, सही है। ऐसे करके आप कोई भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अभी मोटर में डेल्टा एम्पियर और स्टार एम्पियर में आपको स्टार एम्पियर निकालने के लिए आपको 0.6 क्यों मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको स्टार डेल्टा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन ऐसे करके आप मोटर का कोई भी एचपी हो या किलोवाट हो, आप ऐसे करके डेल्टा एम्पियर और स्टार एम्पियर फुल लोड करंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी कंपनी का कोई भी मोटर आप निकाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।